ब्लर आएगा तो बताइएगा ना। एक वीडियो डाले थे हम, उसमें ब्लर आ गया तो दिक्कत हो गया था, 2 मिनट लगभग ब्लर था। चलिए शुरू करें। तो चैप्टर का नाम है, देखिएगा एक बार ध्यान दीजिएगा ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इसका मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनः निर्माण, पुनः निर्गमन, पुनः निर्माण। निर्माण समझ में आ रहा है कि नहीं? पुनः निर्माण का मतलब क्या हो रहा है? पार्टनरशिप जो फॉर्म है वो कंटिन्यू है ना। बीच में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ भी चेंजेज आते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम ना पार्टनर थे ना, ए बी और सी, 3 पार्टनर था। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:4:5। मान के चलिए, मानने में क्या आता है। अब ना ये लोग चाहते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से ये लोग अब चाहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो, इक्वल हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग हो। बात समझ में आ रहा है? तो जो चेंजिंग हुआ, इसके लेके टोटल फर्म में जितना भी काम है ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। पार्टनरशिप डेट नया बनेंगे, इन लोग का काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, इन लोग का जो भी गुडविल होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब टोटल को एडजस्ट करना पड़ेगा, न्यू बैलेंस शीट बनेगा, है ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग समझते हैं इसमें एक एक चीज़ को पकड़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अभी लोग को पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:4:5। अभी लोग का हो गया इक्वल। मतलब पहले किसी को कितना, टोटल कितना होता है, 12 रुपया में 3 रुपया मिलता था ए को, 4 रुपया मिलता था बी को, और सी को मिलता था 5 रुपया। अब तो सबको 12 रुपया में कितना कितना हो जाएगा, 4 रुपये, तभी ना 12 होगा। 4 रुपया सबका हो जाएगा। मतलब किसी को कुछ सक्रीफाइस करना पड़ा। सक्रीफाइस मतलब अपना शेयर को कुछ छोड़ना पड़ा, किसी को गेन करना पड़ा, मतलब कि उसको फ़ायदा हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ, किसी को फ़ायदा हुआ कि नहीं। एग्री करते हैं ना इससे आप? देखिए पहले इसका 3 रुपया का प्रॉफिट होता था, अब कितना होगा, 4 रुपया, 1 रुपया बढ़ा। इसका पहले कितना होता था, अब इसका कितना होगा, मतलब इसका कोई चेंज नहीं हुआ। इसका पहले कितना होता था, अब इसका कितना होगा, मतलब 4 रुपया, 5 रुपया से 4 रुपया हो गया ना, मतलब 1 रुपया यहाँ पर आके घट गया ना। मतलब ये अपना शेयर को क्या किया, सक्रीफाइस किया। बात समझ में आ रहा है? सक्रीफाइस किया। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए हम लोग सिंपल एकदम, इस चैप्टर में क्या टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक अभी तुरंत 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, एक बार फॉर्मूला बताएंगे, क्वेश्चन सब कंप्लीट। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग इसका एस आर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम पूरा लिख करके बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बात समझ में आया कि नहीं आया ना? अब कुछ नहीं करना है, इसको लिख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एस आर मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, मतलब पुराना रेशियो माइनस घटाओ क्या रेशियो, न्यू रेशियो। बात समझ में आया? हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बात समझ में आ गई ना? चलिए एक हम लोग इसको बना करने की कोशिश करते हैं। पहले ही लोग बांटते थे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपका कर्तव्य, आपका ड्यूटी बनता है कि पार्टनर का नाम लिखे सबसे पहले, है ना। नाम लिख लिए, उसके बाद क्या लिखने बोलता है, ओल्ड रेशियो लिखिए। 3/, कितना हो जाएगा इसका, 12, और इसका 4/12, और लास्ट वाला का, है ना। उसके बाद क्या बोलता है, माइनस बोलता है ना, माइनस, चलिए माइनस दीजिए, माइनस, है ना। उसके बाद क्या बोलता है, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 1 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है, 1/3 कैसे आया, इसका 1 है तो 1 लिखे, और 3 रुपया में ना 1 रुपया है इसका। बात समझ में आया कि नहीं? तो 3 रुपया में 1 रुपया हो गया। समझ में आ गया? सेम उसी तरह सबका भी वही है, सबका वही है कि नहीं? अब जोड़ घटा जानते हैं, एलसीएम लेना। चलिए कितना हो जाएगा, 12, यहाँ 3 माइनस कितना हो जाएगा, 4 बराबर
-1/12। देखिए आप जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला डाले हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जब भी माइनस में आए ना तो समझ लीजिएगा ये क्या हुआ, गेनिंग हुआ, गेन रेशियो, गेनिंग पार्टनर, गेन किया। बात समझ में आ गया, गेनिंग पार्टनर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें आइए तो एक बार टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 को 12 से कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 माइनस है 3, 4 जा 4 ना होगा जी, यानी 0 हो जाएगा। ना तो सैक्रिफाइस किया ना गेन किया। पहले भी लेता था 4 रुपया, अभी भी ले रहा है 4 रुपये, आने वाला समय में भी लेगा 4 रुपया। मतलब इसको कोई घाटा नुकसान कुछ नहीं हुआ, मतलब फ़ायदा भी नहीं हुआ। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नीचे वाला को देखते हैं, नीचे वाला को देखते हैं। इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना होगा 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये क्या किया, प्लस में आया। हम लोग फार्मूला ध्यान दीजिएगा, फार्मूला अगर ये हम लोग फार्मूला एस आर यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो को फार्मूला डाले हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो प्लस में आया जो पॉजिटिव में आया वो क्या किया, सैक्रिफाइस किया। क्या किया, सैक्रिफाइस किया। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको बाद में वीडियो देख कर नोट कर लीजिएगा। हम इसको साफ कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, साथ में नोट कीजिएगा। कवर कहाँ तक करेंगे बताइएगा। ए बी एंड सी आर 1:2 3:2। A, B and C are 1:3:6 partner in a firm, है ना। They decided on 1st August 2019 future profit ratio 2:3:2 है ना। कैलकुलेटेड या फिर कैलकुलेट या फाइंड आउट लिखिए, फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं। हम सबसे पहले क्या बोले हैं, हो गया, नोट कर लिए। आप ध्यान से देखिए हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले पार्टनर का नाम लिखिए। पार्टनर कौन कौन सा है, ए है, बी है एंड सी है, ठीक है ना। उसके बाद इधर ध्यान से, इधर 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 ओल्ड रेशियो देख के बताइए ऊपर कितना था 1:3:6, है ना। उसके बाद हम लोग को और पता है, क्या पता है, न्यू रेशियो बता दीजिए 2:3:2, यही ना है। अब तो क्या है, बस फॉर्मूला डालिए, बना। नाम लिखना, सबसे पहले आपका नाम लिखना ए बी सी, ओल्ड रेशियो। सबसे पहले क्या लिखना है, एस आर मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही ना होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए ओल्ड रेशियो बताइए 1/10, और इसका बहुत बढ़िया माइनस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या चीज माइनस करना है, न्यू रेशियो बताइए 2/7 होगा। अच्छा यहाँ पर ही 3/7 और यहाँ पर ही 2/7। अब क्या है, जोड़ घटाव करना कोई टफ है। चलिए फटाफट बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा 70, तो 7 माइनस 20 होगा कितना बचेगा 30/70। मतलब ये क्या किया, गेन किया। माइनस में है इसका मतलब गेन किया। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा
70। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये ना होता है। 7 3 जा 21 माइनस 30 होगा, कितना बचेगा माइनस। ये भी कहाँ कर गया, देखिए ना दोनों गेन कर गए। अब बेचारा लास्ट वाला को चेक करते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। 7 6 42 होता है, माइनस 20 यही होता है ये ना। चलिए माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 22/, ये क्या किया, सेक्रीफाइस किया कि नहीं, बात समझ में। अच्छा 17 और 9 को जोड़िए तो कितना होता है बताइए, जोड़ के ये दोनों को जोड़ के बताइए ना, 22 होता है। हाँ तो इसके बराबर हो गया, बात समझ में आया। मतलब कि अपना सही बनाए या नहीं बनाए उसको चेक करने का तरीका है। मतलब ये दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ के इसके बराबर आया कि नहीं, बस सही बनाए हैं इसका मतलब हो गया। चलिए तो चलिए एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा। X, Y and Z are 1:1:1 partner in a firm. They decided with effect from 1st April 1st December 2020 future profits ratio 2:3:5. Find out gaining और sacrificing ratio. सेम बनेगा है ना, सेम डिटो बनेगा। ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है ना, कैसे बनेगा, सेम डिटो बनेगा है ना। चलिए कोई बना लिए तो बताइए। तो x का किया बताइए, हाँ सैक्रिफाइस किया कितना से, आंसर बताइए 4/30। क्या किया, सैक्रिफाइस किया ना। y का किया बताइए, हाँ कितना भाई 1/30 से सैक्रिफाइस किया। और लास्ट वाला z बताइए, माइनस 5/, क्या किया ये। चलिए बहुत बढ़िया, सबका किया, चलिए बहुत अच्छा आ गया। बला नहीं हो रहा। इन अ फॉर्म A, B and C and D are 2:3:3:2 partner in a firm. Find out new ratio and sacrificing or gaining ratio following alternative cases। ऐसे लिख सकते हैं आप। केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1, A gives 1/2, 1/5, A give 1/5 to D। ए क्या करता है, दे देता है 1/5 किसको, डी को, है ना। बात समझ में आ रहा है। अब आपको न्यू रेशियो निकालना है ना। तो सबसे पहले आप क्या काम करते हैं बताइए हमको। पार्टनर का नाम लिखते हैं, हाँ या ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यही ना लिखते हैं 2:3 3:2 यही दिया हुआ है। उसके बाद पार्टनर का नाम लिखते हैं ना, A B C D, ये ना करते हैं। क्या निकाल रहे हैं आप, न्यू रेशियो। बात समझ में आ रहा है। ए क्या कर रहा है, अपना शेयर को डी को दे रहा है, कितना दे रहा है 1/5 दे रहा है। बात समझ में आए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसके बाद नाम लिखने के बाद पार्टनर का जो रेशियो है इसी को ना लिखते हैं 2/10, 3/10, 3/10 और लास्ट में 2/10 यही लिखते हैं। कौन दे रहा है किसको, ए दे रहा है। तो ए का शेयर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो घटाइए, कितना से घटेगा, किसको दे रहा है, डी का। घटेगा कि बढ़ेगा, बाकी का कुछ चेंज होगा,
नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गया? चलिए कैलकुलेशन कीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए ना। अरे 10 ना होगा जी, 5 2 10, 10 ही होगा। चलिए -2 इज इक्वल टू 0/10, यही होगा। होगा कि नहीं? हाँ, गड़बड़ हो रखा है। हम लोग कैलकुलेशन ठीक है। फाइव टू जा 10 होगा, तो फ्यूचर में 0 लेगा। फ्यूचर में 0 लेगा। थोड़ा चेंज करते हैं इसको ना इसको कर देते हैं 1/3 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। अब नहीं होगा। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 23, और 10 का टेबल कितना, 3 9 6 माइनस 10 होगा, तो कितना बचेगा बताइए। फिर गड़बड़ हो रहा है, माइनस में आएगा ही नहीं। गेन कैसे, हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल रहे का फॉर्मूला डाले हैं नहीं। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। इसको बड़ा कर देते हैं, 8 नहीं 15 कर दे। 15 करेंगे तो ठीक रहेगा। अब नहीं, माइनस में अब नहीं आएगा, है ना, क्वेश्चन ही गड़बड़ था, है ना। तो यहाँ पर ही 15 हो जाएगा 1/15। एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। दोनों का टेबल में आना चाहिए। एलसीएम निकालने जानते हैं ना। 5 2 जा 10, 5 3 जा, अब तो नहीं जाएगा। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। 30 का टेबल में दोनों आना चाहिए। देखिए आ रहा है, 10 भी आएगा 15 भी आएगा। चलिए जोड़ घटाव कीजिए, कितना आएगा, 10 3 बार में 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 15 दूना 30, 2 कितना आया 4/30। अभी ठीक है जी, है ना। तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं ना होगा। ये तो कोई लेना देना इसको नहीं ना है, ये भी अपना लेना देना नहीं है भैया। और ये तो 1/15 कितना हो जाएगा, एलसीएम 30 कितना हो जाएगा, 6 प्लस कितना हो जाएगा 8/30। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने बोला था ना। यही भी बोला है। न्यू रेशियो तो आ गया, लिखिए न्यू रेशियो। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं ना। न्यू रेशियो कितना आया, 4:3:3:8, यही आया ना। अब आपको क्या पूछा था आपसे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, कौन सैक्रिफाइस किया और कौन गेन किया। तो बताइए, जो देगा गेन करेगा कि सैक्रिफाइस करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। तो कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो ए क्या करेगा, कौन किया, ए कितना दिया 1/50। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। और गेन कौन किया, गेनिंग पार्टनर बी है, और कितना से किया 1/, अच्छा डी है। समझ में आया। अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर, अब तो पता है ना कि आपका, आप तो पता है ना कि आपका न्यू रेशियो क्या है, और ओल्ड रेशियो भी पता है ना। अगर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो भी बनाइएगा ना, करके भी बनाइएगा ना, तो भी यही आंसर आएगा, है ना। करके देख लीजिए, घर में इत्मीनान से बैठिएगा और उसमें करके देखिएगा। ये न्यू रेशियो तो पता है, ओल्ड रेशियो भी पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कीजिएगा तो अपने आएगा यही चीज। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। घर वाला को दिक्कत हो जाएगा, आ गया समझ में, कोई दिक्कत है नहीं। 3 ये वाला में, इसमें काहे नहीं किए, आप समझिए। हम बोले आपको ऐसा कीजिए ना, हमको 1000 रुपये आप दीजिए, आप देंगे और हम लेंगे। अब इसमें क्या नाम, विक्की का क्या लेना देना है, ये विक्की है,
एगो दे रहा है एगो ले रहा है, तो बीचे वाला का कोई काम है ना। बात समझ में? ठीक, जल्दी नोट कीजिए तो, जल्दी जल्दी जल्दी। आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है? चलिए, तो एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर करता है 1/5, मतलब सी लेता है 1/5, लेता है किससे लेता है? ए बी दोनों से। कैसे लेता है? इक्वली, मतलब ये दोनों इक्वल, मतलब कैसे? 1:1 का रेशियो में, मतलब 1/2 1/2। बात समझ में आ रहा है? चलिए बताइए कौन ले रहा है और कौन दे रहा है? सी ले रहा है, पहले देने वाला तो होगा ना, पहले दीजिए। कौन देगा? ए देगा, और बी, ए और कौन देगा? बी। ए देगा, देगा मतलब कितना देगा? अकेले देगा ये, कितना? बराबर देगा ना, 1/2। 1/2 का है करे बराबर ना देगा, इसका 1/5 का आधा ना देगा, ये अकेले थोड़ी ना देगा। तब तो ये भी आधा देगा ना, तब ना 1/5 होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अभी दोनों देंगे तो लेगा कौन? सी, प्लस 1/5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए ना, 1/5 टू जा 10, प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और 5 टू जा 10। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी है तो बता दीजिए। नहीं ना? थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग को यहाँ पर फिट कीजिएगा, ठीक है? बाकी सब इजी है। अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फटाफट कैलकुलेशन कीजिए। 2/5 10 माइनस 1/10, माइनस कीजिए, डायरेक्ट माइनस कीजिए। 1/, होगा कि नहीं? दोनों का एलसीएम लेंगे 10 है ना होगा जी, 10 होगा, माइनस करेंगे तो एक ही होगा नहीं? चलिए यहाँ पर यही 3/10 माइनस 1 1 जा 1, 1/10 माइनस कीजिए डायरेक्ट 2/10, यहाँ पर ही माइनस, यहाँ पर ही कीजिए 3/10 प्लस 1 + 1 2/10, कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है तो बताइए। इसका तो कोई चेंज ही नहीं होगा भाई साहब, ये तो 2/10 ही रहेगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए न्यू रेशियो 1:2:5:2। अब बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन किया? ए और क्या है रेशियो? दोनों बराबर किया है ना? बराबर ना किया है? 1:1, हाँ या ना? एग्री करते ना इससे? चलिए आगे गेन कौन किया है? कितना? सी ना? सी कितना से किया? अरे लिखल होगा भाई साहब, ये कहाँ है? एन है, दोनों को जोड़ के कितना है? यही ना, 2/, या ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर ही 1/10 और 1:1, दोनों आंसर है आपका। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए सबसे बड़ा पहाड़ को आप धंसा दिए। चलिए अच्छा, नहीं आ रहा तो आ जाएगा, आ गया। कोई नंबर से जरूरत नहीं, अभी हटाइए पेज नंबर, बुक देखना नहीं है अभी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कौन बताएंगे गुडविल क्या होता है? स्नेहा बताइए क्या होता है? नहीं पढ़े आप? क्या होता है? बोलिएगा तो ना। गुडविल दो तरह का होता है, एक परचेज गुडविल होता है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। हाँ नाम देखिए, बता रहे हैं, आप लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्या होता है? हाँ, गुडविल तो एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है। तो आप लोग बहुत अच्छा पढ़ के आए हैं। चलिए गुडविल को बहुत अच्छा से पढ़ के आए हैं। हम कल फिर पूछेंगे ना, गुडविल को हम कल फिर पूछेंगे, अच्छा से पढ़ के आइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं।
तो गुडविल कहता है गुडविल गुडविल नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जानते हैं कैसे रहता है? अगर शॉर्ट में बनाया जाए तो ऐसे ही बनेगा। क्या बोला है ऊपर? पढ़िए ऊपर क्या बोला है? गुडविल नॉट अपेयर इन, मतलब गुडविल बैलेंस शीट किधर, गुडविल में बैलेंस शीट किधर रहेगा? बैलेंस शीट में इधर रहेगा ना, मतलब इधर आप वो नहीं रहेगा। इसका कहने का मतलब है कि इधर अगर नहीं रहेगा तो कैलकुलेशन करके जानते हैं गुडविल कैसे निकालते हैं, और नहीं जानते तो हम सिखा देंगे, ठीक है? हाँ, जैसे आप लोग मान के चलिए जानते हैं कि नहीं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं जानते हैं? तो उस तरीक़े से जो कैलकुलेशन करके निकालते हैं, ध्यान से, अगर उस तरीक़े से कैलकुलेशन करके निकालते हैं, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, सुपर प्रॉफिट मेथड हो या कैपिटलाइजेशन मेथड हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग, बोलिए, वैल्यूड गुडविल। बात समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर नहीं है तो उसको वैल्यूड गुडविल बोलेंगे। बात समझ में आ गया ना? हाँ, अगर मान के चलिए, क्या मानेंगे भैया? बैलेंस शीट में गुडविल है ना? गुडविल बैलेंस शीट में है तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? मतलब इधर गुडविल रहेगा, हाँ या ना? गुडविल इधर ही ना रहता है। 5,000 का गुडविल है हम लोग का। चलिए, 5,000 भी बहुत बड़ा होता है। चलिए मान लीजिए 1985 में जी रहे हैं हम लोग। चलिए, गुडविल बहुत बड़ा चीज़ है, बताइए, बोलिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल। गुडविल अगर अपेयर रहेगा बैलेंस शीट में तो इसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल, है ना? इसको हमेशा रिटर्न ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। कोई दिक्कत है? अब दोनों का रिटर्न ऑफ करेंगे, इसका मतलब क्या होता है हम बताएंगे। रिटर्न ऑफ मतलब उसको ब्लॉक से क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे, गायब, जादू, है ना? समझ में आया ना? तो दोनों में एंट्री क्या होता है गायब करने का, जादू करने का? तो सबसे पहले गुडविल अपेयर इन बैलेंस शीट, नॉट अपेयर इन बैलेंस शीट, तो इसका एंट्री होता है नॉर्मल, बहुत ईजी एंट्री होता है। गेनिंग, अभी सीखे ना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना भी पार्टनर गेन कर रहा था, जैसे कौन किया था? ए किया था गेन, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी कौन किया, क्या किया था? गेन, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना? टू सी मान के चल क्या किया? सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस को क्या करेंगे? बोलिए ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत है? नरेशन किसको बोलते हैं जानते हैं आप लोग? नरेशन का मतलब होता है जर्नल एंट्री जो लिखे उसका मीनिंग क्या, उसको संक्षिप्त में छोटा से छोटा करके लिखना, है ना? एडजस्टमेंट एंट्री पास, एडजस्टमेंट एंट्री पास, बस। और इसका सबसे इजी है, जानते हैं, सीख लीजिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आ रहा है जी? कंप्लीट पूरा आ रहा है ना? क्या बोले हम? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है ना? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अच्छा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। जो पार्टनर गेन करेगा उसको गेन को डेबिट करेंगे, क्रेडिट जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे, है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसमें तो वो गुडविल तो दिया हुआ है, कैसे बांटिएगा ये गुडविल को? पार्टनर को दीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? मान के चलिए ए बी सी 3 गो पार्टनर, 2 गो मानते हैं, 3 गो बार बार नहीं मानेंगे, है ना? 2 गो, इस बार 2 गो पार्टनर है, कम से कम 2 गो पार्टनर हो सकता है ना? दिमाग में रखिएगा। तो 5,000 है, तो यहाँ पर ही 5,000 जाएगा, हाँ या ना?
लेकिन पार्टनर का तो नाम आ गया ना, तब अब एंट्री क्या कीजिएगा, एंट्री जर्नल एंट्री। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन बोले थे 2500? वाह बहुत बढ़िया। काहे बोले 2500? काहे बोले 2500 बोलिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया नहीं कि फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, अभी कैसे बांटेंगे नहीं बताया, तो हम लोग कैसे बांटेंगे। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप लोग के पास दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का दो रेशियो होगा, एक होता है ओल्ड रेशियो, दूसरा होता है, हमेशा दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिए कि हमेशा इसको ओल्ड रेशियो से कीजिएगा। आपको बकाने की कोशिश कोई कितनों करे, आप किसी का बात नहीं सुनिएगा, हमेशा किस रेशियो में बांटिएगा, जल्दी फटाफट नोट डाउन कीजिए।